कम बैक। देखिए अभी हम न्यूमेरिकल को समझ रहे हैं, वर्क और एनर्जी के जो न्यूमेरिकल है उन्हें डिटेल्ड समझ रहे हैं। डिटेल का मतलब है उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हो, केवल वैल्यू पढ़ ली और न्यूमेरिकल कर लिया उससे काम नहीं बनेगा, आज का टाइम बदल चुका है। तो देखिए इसी तरह का न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द चेंज इन वेलोसिटी। हमें वेलोसिटी में चेंज कैलकुलेट करना है। रिक्वायर्ड टू मेंटेन द सेम काइनेटिक एनर्जी, जो सेम काइनेटिक एनर्जी है उसको मेंटेन करने के लिए चाहिए हमें। इफ द मास ऑफ बॉडी इंक्रीज 4 टाइम्स इट्स ओरिजिनल वैल्यू। अब सुन लो भाई, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है 1/2 कितना mv स्क्वायर। क्या कहता है क्वेश्चन, कैलकुलेट द चेंज इन वेलोसिटी। हमें काइनेटिक एनर्जी नहीं चाहिए, हमें चाहिए वेलोसिटी में चेंज। क्वेश्चन अलग ही है, बिल्कुल हटके। एक मिनट सुन लो, पर यह बात जरूर कहिएगा काइनेटिक एनर्जी सेम है, ये बात भी माइंड में रखिए तुम लोग। काइनेटिक एनर्जी बदली हुई ना, सेम है, जो भी मानो आप एक जैसे मान सकते हो। मैं भी दौड़ रहा हूं, तुम भी दौड़ रहे हो, ठीक। मास हम दोनों का अलग अलग है भाई, तुम्हारा मास और है, मेरा मास और है। ये कह रहा है अगर हम सेम काइनेटिक एनर्जी वाले हैं तो हमारी वेलोसिटी में कितना फर्क है, इंक्रीज। ये कह रहा है ना चेंज कितना हो रहा है हमारी वेलोसिटी, फर्क का मतलब चेंज सही होता है। अब सुन लो, काइनेटिक एनर्जी पहले केस में चल रही है तो 1/2 mv1 का स्क्वायर, ठीक है ना। पहले वेलोसिटी v1 मान ली। अब इसने कहा यदि इसके मास को, ये कह रहा ना मास ऑफ बॉडी इंक्रीज 4 टाइम, अगर मैं 20 किलो का हूं तो 4 गुना बढ़ा दो तो 80 किलो का हो जाऊंगा, 10 किलो का हूं तो 40 किलो हो जाऊंगा, तो उसका 4 टाइम बढ़ाओ मास। तो इसमें क्या करेंगे पुलकित, मास इंक्रीज बाय 4 टाइम। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मास तुम्हारा था उसका 4 टाइम ले लो, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2, समझ में ना आया पूछ लेना, m 4 टाइम कर दिया मैंने भाई, पहले अगर जितना होगा उसमें 4 की मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और v2 का स्क्वायर। क्लियर आ गया भाई, मास पहले m था तो आपका 4m हो तो गया, 3 गुना कहता तो 3 टाइम्स कहता तो 3 लगा देते। इसने एक बात अच्छी दी है, इसने कह दिया कि इनकी दोनों की वैल्यू इक्वल है। पढ़ो, सेम काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी सेम है। तो देखो इन्हें मान लो इक्वेशन फर्स्ट और इसे मान लो इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ध्यान से, फर्स्ट एंड सेकंड। तो क्योंकि ये दोनों सेम है तो मैंने इक्वल रख सकता हूं कि नहीं सर, रख सकते हो जब दोनों की वैल्यू सेम है। तो 1/2 mv1 का स्क्वायर, 1/2 4m v2 का स्क्वायर। m से m कटा, 1/2 से 1/2 कटा, यहाँ क्या बचा v1 स्क्वायर और 4 v2 स्क्वायर। कोई डाउट आ रहा है समझ, आ रहा है समझ भाई, क्योंकि द्रव्य ये जो मास है जिसे मैं द्रव्यमान बोला हूं, ये मास तो सेम है ना, भी 4 नंबर बच रहा है वो मैंने लिख दिया। अब एक बात है कि जो वेलोसिटी है ना v1 की, अगर मैं चाहूं तो मैं एक काम कर सकता हूं, मैं दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लेता हूं, इधर का भी स्क्वायर रूट कर दिया, इधर कर तो सकता हूं ना डी स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। तो यहाँ ये हट जाएगा रूट इससे, तो v1 और यहाँ 4 का कितना होएगा, आता नहीं आता तुरंत मना कर दो, नहीं कैसे निकालते हैं देखो, जैसे 4 है तो 2 × 2 हो जाएगा है ना, तो एक नंबर ले लेते हैं इनमें से, तो 2 और ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो v2। इसका मतलब है
जो फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी है वो सेकंड से डबल है। भाई ये डबल का मतलब 2 की मल्टीप्लाई मानोगे ना यहाँ? ना तुम्हारे इसमें बोलो बोल के ये इनका चेंज। अब अभी चेंज तो हम नहीं कहेंगे क्योंकि चेंज तो इनमें पता लग गई कि इनमें डबल का चेंज है। एक बार और समझ लो, देखो न्यूमेरिकल इसी टाइप के कंपटीशन में आते हैं। जितने भी कंपटीशन चेस करोगे आगे को पढ़ोगे सब में यही आ रहे हैं। यूपी बोर्ड में आपका 10th का रिजल्ट बहुत हाई आया फिजिक्स उसका, फिजिक्स का। तो के इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, भैया ओरिजिनल फॉर्मूला है। इसने कहा यदि इसका मास 4 टाइम कर दें तो मैंने 4m लगा तो दिया, पर काइनेटिक एनर्जी सेम ही, ये पढ़ो सेम काइनेटिक एनर्जी, के ही का मतलब होता है काइनेटिक। तो मैंने इस इक्वेशन को इसके इक्वल कर दिया, ये इससे कैंसिल हुआ, मास से मास हुआ, जो बचा मैंने लिख दिया। अब मैंने देखा यार कि मैं क्यों ना यहाँ इसका दोनों तरफ का स्क्वायर रूट कर दूं। तो ये स्क्वायर इससे रूट से कटता है, 4 का निकल जाएगा 2, 2 2 से 4 होंगे क्योंकि, और इसका भी इससे कट जाएगा, ठीक है ना। तो ये आगे समझ के नहीं आया, थोड़ा बहुत दिक्कत तो रहेगी। देखो न्यूमेरिकल का अगर टाइप हार्ड होगा तो उससे थोड़ी बहुत दिक्कत आती है। पावर शायद मैंने नहीं कराई है अभी, है ना, पावर नहीं कराई है। मैं चेक कर लेता हूँ सारे के पावर के, ये भी पावर से रिलेटेड पावर वीडियो। पावर क्या है? द पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। अब क्या तुमने सुना होगा मशीन में कितनी पावर है, इसे हिंदी में शक्ति बोलती है। मेरे अंदर तो बहुत शक्ति है। अब ये शक्ति किस चीज के लिए है? किसी वर्क को करने के लिए। भाई कोई पर्सन कितनी ज्यादा वर्क कर सकता है उसके अंदर उतनी पावर ज्यादा है। अब तुम खा खा के मोटे हो रहे हो, यूज करते नहीं उसका, तो वो पावर क्या स्टोर हो रही है। एक टाइम ऐसा हो जाएगा कि तुम उसका यूटिलाइजेशन ही नहीं कर पाओगे। जब एक मोटापा एक हद से ज्यादा बढ़ जाता है ना तो वो नुकसानदायक होता है, उसे चलना भी बड़ा टफ है। पावर क्या है इसे समझा देते हैं बहुत आसान टर्म में, ध्यान से समझो। पावर द रेट, इतना सा लर्न करना है बस, द रेट ऑफ डूइंग वर्क। तुम सोचोगे कि सर ये क्या है? डूइंग वर्क, डूइंग वर्क क्या है? पावर द रेट ऑफ डूइंग वर्क। बस इतना तो याद कर लो, होगा लर्न। हमने जो वर्क किया उसकी रेट को कहते हैं पावर। कोई पर्सन एक दीवार को 1 घंटे में बना देता है, उसी दीवार को दूसरा पर्सन 2 घंटे में बनाता है, तो उनकी पावर में फर्क है ना। मिस्त्री तो दोनों ही है, दीवार दोनों ही अच्छी बना रहे, तो आप कहोगे सर पावर में फर्क है। तो डेफिनेशन याद होगी क्या लेंगे? द रेट ऑफ डूइंग वर्क हो गई लाइन। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज द पावर। अब ये पावर या तो मशीन की हो सकती है या एजेंट की। एजेंट किसे कहते हैं? जो वर्क कर रहा है। भाई तुम कर रहे हो तो तुम सब एजेंट हो, कारक बोले हिंदी में। अब इसको दिखाएंगे किससे? पी से। इनका नाम अरुण कुमार है तो ए के बोलते शॉर्ट में। पावर को पी से क्यों दिखा रहे हैं हिमांशु? क्योंकि ये पी से स्टार्ट होता है ना सब पावर। इसका फॉर्मूला क्या? P इक्वल टू W/T। जभी तो मैंने कहा था द रेट ऑफ डूइंग वर्क, आ रहा है ना। टाइम अगर किसी के साथ लग जाए ना फॉर्मूले में तो इसे रेट कहने लगे बस, किसी भी फॉर्मूले में। अब देखो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस रेट है क्या कह सकते। रेट का मतलब होता है कि टाइम के साथ आपका मेजरमेंट हो रहा है, तो फॉर्मूला रन होगा P इक्वल टू W/T। अब आते हैं हम इसके यूनिट की ओर। ध्यान से सुनो। एक साइंटिस्ट हुए जेम्स वॉट। कौन हुए? जेम्स वॉट।
तो भैया उनके ऑनर में, उनके सम्मान में इसकी जो यूनिट बनी है वाट है, ओरिजिनल यूनिट। पर ये वैज्ञानिक का नाम है, ये भी याद रखियो, जैसे न्यूटन है बल्कि फोर्स की। तुमसे कोई कहता है पावर की यूनिट क्या है, बहुत आता है पेपर में, तो सीधा वाट बोलना है। पावर की यूनिट वाट है। तुम ना कहते हो घर में हमारे यहाँ 10 किलो वाट का बल्ब है, या 110 का वाट का, 5 वाट का, वो उनकी पावर ही तो है भैया। इसके अंदर लैंप लगा हुआ है प्रोजेक्टर के अंदर, 450 वाट का, तो वो उसकी पावर है। कि नहीं आ रहा समझ? इन पे सब पे बल्ब, जितनी भी लाइटिंग हम कर रहे हैं, सब पे 10 वाट, किसी पे 25 वाट, तो ये सब क्या है? पावर। तो यहाँ से याद कर लियो कि सर ने पावर का यूनिट वाट बताया, हमारे घरों में यूज होता है भाई। अब सुनो, ये बात तो हमारे समझ में आ गई सर, डेफिनेशन भी क्लियर है। पावर क्या है? द रेट ऑफ डूइंग वर्क। लर्न होगा बड़े आराम से, द रेट ऑफ डूइंग वर्क। यूनिट भी पता लगती वाट, परंतु इससे हटके भी यूनिट एक पढ़नी पड़ेगी। वर्क की यूनिट क्या है? जूल। याद है? वर्क को कहते हैं जूल। अपॉन है तो अपॉन लगा दो, टाइम को सेकंड, तो जूल अपॉन सेकंड भी इसकी यूनिट है। वाट तो साइंटिस्ट के नाम पे रख दी। मानो तुमने कोई अच्छा वर्क करा जीवन में, तुम्हारे नाम पे उसका नाम रख दिया। देखा ना, अब कल्याण सिंह रहे भाई, राज्यपाल रहे, तो उनके नाम पे इन्होंने रखवा दिया कल्याण सिंह ITI। वो तो भाई जो वर्क अच्छे करेंगे उनके नाम पे होते हैं। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, भारत की प्रधानमंत्री रही, दिल्ली में है इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो उसी प्रकार वाट तो एक साइंटिस्ट है। सबसे ज्यादा फेमस पावर का यूनिट ही वाट हुआ है। जूल पर सेकंड भी याद रखना है, ऐसा नहीं। अगर हम देखें अन्य मात्रक, इंग्लिश मीडियम में अदर यूनिट्स। अब तुम्हें ध्यान से देखना है, यहाँ से ये तुम्हारे काम आएंगे लाइफ टाइम। तुम कभी कभी पढ़ते हो 1 किलोवाट, पढ़ा है भाई? 1 किलोवाट, ये क्या मैटर है? कैसा हमारा कनेक्शन 2 किलोवाट का है, पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? ये अगर किलो कहीं लग जाए तो इसका मतलब होता है 1000 वाट। 1 किलो जो होता है 1000 वाट के बराबर होगा। लाया तुम्हारे समझ? होना भी चाहिए भाई, 1 किलोग्राम में तो इतना ही तो होता है 1000। अगर कहीं मेगा लिख जाए, कहीं तुमने देखा मेगावाट, तो 10 की पावर 6, इसे भी हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे? 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। जितनी पावर होती है वो उतनी जीरो पे लगा देते हैं। अब ये लिखने को 10 की पावर 6 लिख दो, इसका मतलब है क्या आगे 6 जीरो हैं। इसका मतलब ये होता है 6 जीरो, तो 1 मेगावाट में इतने वाट होते हैं। क्लियर आ गया? ये भी समझ। 1 मेगावाट किसके इक्वल होता है? और लास्ट है 1 हॉर्स पावर, जिसे बोलते हैं HP। ये होती है मोटर 7.5 हॉर्स पावर की, जो 12 पे चलती है। हाँ होती है ना मोटर, देखिए गाँव में सुना होगा, या चक्कियों पे चलती है मोटर, 5.5 हॉर्स पावर की है जी, बड़ी हाई स्पीड है। ये होता है 746 वाट के इक्वल। क्लियर? आगे सारे यूनिट। ये अदर यूनिट में बड़े यूनिट है, इनको शॉर्ट में, इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं? 1 किलोवाट ऐसे मिलेगा, शॉर्ट में लिखा हुआ। 1 मेगावाट में MW मिलेगा और 1 HP मिलेगा। ये इन तीनों नामों से अलग अलग पूछे जाते हैं। तो आपके समझ में आ गया ना? आया समझ? तो लिखो पावर की डेफिनेशन। पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो देखिए न्यूमेरिकल देखते हैं इससे रिलेटेड। ये रहा स्क्रीन पे, यहाँ देखिए। ए मशीन डज 192 जूल ऑफ वर्क। ध्यान से देखना, समझ में ना आए तो मना कर सकते हो। एक मशीन है
जो 192 जूल वर्क कर रही है, वर्क लिख रहा है भाई, जूल में तो वर्क ही होता है, तो डब्ल्यू कितना हुआ यहाँ से 192 जूल। क्लियर। इन 240 सेकेंड क्या दिया हुआ है, ये 240 सेकेंड है, बोलो। टाइम 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 भी तो हो सकता है ना, सेकंड में तो टाइम ही हो सकता है। क्लियर हुआ। क्या दिया हुआ है ये टाइम 240 सेकेंड ना, समझ। सबसे पहले हमें ये पता लगे कि वैल्यू किसकी है ये। भाई इसने लिखा है ये मशीन डज कर रही है कितना 192 जूल ऑफ वर्क, कितने सेकंड में 240 सेकंड, तो ये तो टाइम हो सकता है ना, सेकंड जिसके आगे लगा टाइम, जिसके आगे जूल लग जाएगा वो वर्क, बिना सोचे समझे लिख सकते हो। हमसे कह रहा है व्हाट इज द पावर ऑफ मशीन, तो P इक्वल टू W अपॉन T, बहुत पुराना फॉर्मूला है। कितना है 192, टाइम कितना 240, कट कर लो भैया, कितने टाइम कट जाएगा ये पूरा पूरा अगर काटे तो, बोलो। कटेगा क्या पूरा पूरा, देखो छोटा कर लेते हैं, 2 से काटते हैं ना, 2 1 सा 2, 2 2 सा 9 और 6। क्लियर। और छोटा कर लो 2 से काट कर, 6 2 सा, और यहाँ से ठीक है, और छोटा कर लो, ये होगा 48 अपॉन 60, 6 से कट जाएगा पूरा पूरा, 6 1 जा 6, 6 8 जा, और 8 अपॉन 10 जब इसे डिवाइड करेंगे तो 0.8 आएगा, और वाट को शॉर्ट में W लिख देंगे। ये वाट लिख दो, क्योंकि ऐसा ना हो कभी इसे कोई वर्क मान ले तो पूरा ही लिख देते हैं वाट। आया न्यूमेरिकल, समझ गया ना, बड़ा सिंपल है भाई। मान के चलो एक्स नाम का कोई पर्सन है, उसने किसी वर्क को करने के लिए 100 जूल वर्क करा, ठीक, और उसे ये करते समय 20 सेकेंड लगे, तो हमें ये ना पता कि ये वर्क की वैल्यू है, पता है, और ये किसकी वैल्यू है, टाइम। तो फॉर्मूला क्या होगा, T इक्वल टू W अपॉन T, तो W कितना है 100, और ये कितना है 5 टाइम, तो कितना है 5 वर्क, कितना रहा समझ ऐसे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल। अब मैं थोड़ा हायर लेवल को उठाऊंगा यहाँ से, क्योंकि वो तो मैंने तुम्हें सिंपल समझा दिया। देखो 1 मिनट सुन लो, न्यूमेरिकल की कैटेगरी कई होती है। मैंने जो सिंपल न्यूमेरिकल है तुम्हें समझा दिया है, जो इससे रिलेट कर रहा है मैंने उसके साथ ही शॉर्ट न्यूमेरिकल भी समझा दिया। भाई मान के चलो मैं मॉर्निंग से पढ़ा रहा हूँ, और मैंने अपनी मशीनों द्वारा मैंने चेक करी, मैंने 200 जूल अपनी एनर्जी दे दी वर्क करने में, हालांकि ज़्यादा जाएगी पर ये कंसीडर है। और ऐसा मैंने क्या घंटे करा, 3 घंटे पढ़ाने में करा। अगर टाइम 3 घंटे है तो एक बात याद रखनी है कि सेकंड में चाहिए, घंटा नहीं चलता इसमें। फिजिक्स में सेकंड ही मेजरमेंट होगा ना, तुम्हारे समझ, सेकंड में ही बताना पड़ेगा टाइम, मिनट का ना आवर का कोई कॉन्सेप्ट ना। तो इसको 3 घंटे में कितनी सेकंड होती है, तो अब ये मिनट में आएगा, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होती है, और 1 मिनट में कितने सेकंड हम 60, तो अब बन जाएगा ये सेकंड। तो ऐसे भी करने पड़ेंगे, केवल यही ना कि छोटा छोटा समझ लिया। देखो सुनो, अगर तुम्हें आवर से मिनट बनाना है, और मिनट के बाद क्या बनाना है, सेकंड, तो हर बार 60 की मल्टी, अगर तुमने आवर में पहली बार का मिनट में बनेगा, फिर दोबारा कर दिया तो सेकंड में बन जाएगा। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। अगर मान के चलो उसने 5 मिनट दिया है, तो फिर तो तुम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो 60 की, तो सेकंड आ ही जाएगा, क्योंकि इस स्टेप पे हो ना आप। भाई 5 मिनट में तो 300 सेकंड ही बैठेंगे, चेक कर लिए चाहे तो इतना ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। न्यूमेरिकल नोट करो।
फिजिक्स में न्यूमेरिकल आ गए तो फिजिक्स आ गई, ये समझ लेना।